नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे बालक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही मंदबुद्धि था। बहुत समय की बात है, बरदराज नाम का एक लड़का था जो बहुत ही शांत स्वभाव का और मंदबुद्धि था। जैसा कि पहले गुरुकुल में पठन पाठन का काम होता था, कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई का कार्य गुरुकुल में ही होता था। तो गुरुकुल में उसके सहपाठी मित्र उसे मंदबुद्धि कहते थे। उसके गुरुजन भी उससे नाराज रहते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था और उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था। कक्षा में उसका प्रदर्शन हमेशा ही खराब रहता था और सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। पढ़ने जाना तो मानो एक सजा के समान हो गया था। जैसे ही वह कक्षा में घुसता, सभी बच्चे उस पर हंसने लगते। कोई उसे महामूर्ख तो कोई उसे बैलों का राजा कहता। यहाँ तक कि कुछ अध्यापक भी उससे यह कहकर मजाक उड़ाते थे कि जब बुद्धि बांटी जा रही थी तब तू किधर था। इन सब से परेशान होकर गुरुजी ने उसे गुरुकुल छोड़कर जाने को कहा। गुरुजी ने कहा, तुम अपने सहपाठियों से बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम अपने गांव जाकर खेतीबाड़ी का काम सीख लो, पढ़ाई लिखाई तुमसे नहीं हो पाएगा। यह कहकर गुरुजी ने उसे कुछ खाने का सामान देकर उसे घर भेज दिया। जब वह वहां से चला तो वह रास्ते में बहुत से बात सोचते हुए चल रहा था। चलते चलते उसे भूख और प्यास लग गई। वह इधर उधर पानी खोजने लगा। अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह वहां गया और कुएं से पानी खींचकर अपनी प्यास बुझाई। अब वह काफी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वह वहीं बैठ गया। तभी उसकी नज़र उस पत्थर पे पड़ा जो उस कुएं पर लगा था, जिस पर लोग रस्सी डालकर पानी खींचते थे। बार बार पानी खींचने से रस्सी का उस पे निशान पड़ गया था। तभी वह मन ही मन सोचने लगा, जब बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर इस मुलायम रस्सी का निशान पड़ सकता है, तो लगातार मेहनत करने से मुझे विद्या क्यों नहीं आ सकता। उसने यह बात मन में ठान कर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल पहुंचकर उसने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं गांव नहीं जा सकता, मुझे कुछ दिन तक पढ़ाई करने का मौका दें। गुरुजी ने उसकी बात मान लिया और वह गुरुकुल में फिर से पढ़ाई शुरू कर दिया। पर लोग उसी तरह उसका मजाक उड़ाते। पर अब वह पहले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर गुरुजनों ने भी उसे सहयोग करना शुरू कर दिया। उसने मन लगाकर अथक परिश्रम किया। कुछ सालों बाद वही मंदबुद्धि बरदराज प्रकांड विद्वान बरदराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुक्तबोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना किया। दोस्त, इससे हमें यही शिक्षा मिलते हैं कि हम अपने कठिन परिश्रम से कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं। बस ज़रूरत है ईमानदारी से कठिन परिश्रम के साथ संयम की। तो दोस्त, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू।